नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिए हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज। तो हम लोग इस टॉपिक पर सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज वायर वाले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि हम लोग उस वाले वीडियो के कुछ फार्मूले को इस टॉपिक पर यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज वाले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तो यह टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर पहले एक डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, जिसके हेल्प से हम लोग सीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने एक 3 डायमेंशनल प्लेन के YZ प्लेन पर एक इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज को लिया हुआ है, जिसका पर यूनिट एरिया पर चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने कितना एज्यूम किया है। तो लिख लेंगे, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने कितना एज्यूम किया हुआ है, ρs। अब हम लोग आगे इस इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को इस इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज को जेड एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करना होगा, जिसमें से हम लोगों ने जेड एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर एक स्मॉल स्ट्रिप्स को लिया हुआ है। तो पहले उसको हम लोग अब ड्रॉ कर लेंगे, और जिसका जेड एक्सिस से हम लोगों ने डिस्टेंस कितना एज्यूम किया हुआ है, y, और इस स्मॉल स्ट्रिप्स का हम लोग विड्थ को कितना ले लेंगे, dy ले लेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे इस इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के कारण एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट पॉइंट P पर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट P का हम लोगों को कोऑर्डिनेट लेना होगा x0 0, और हम लोग इस पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे पॉइंट O। तो इससे हम लोगों को यह समझ में आएगा कि पॉइंट O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। अब हम लोग आगे इस स्मॉल स्ट्रिप्स के कारण पॉइंट P पर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को इस स्मॉल स्ट्रिप्स से पॉइंट P तक को ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन कर लेते हैं, और इस पर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE को लिख लेंगे, और जिसका एक्स एक्सिस के साथ हम लोग एंगल को एज्यूम कर लेंगे थीटा, और इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे M। अब हम लोग इस डायग्राम पे पॉइंट M और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल OMP पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना होगा, और जहाँ पर O से लेकर M तक का डिस्टेंस कितना है, y, और O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, x। तो अब हम लोग MP डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके √x² प्लस y²। तो अब हम लोग आगे इस स्मॉल स्ट्रिप्स के कारण, जो कि लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा,
उसके कारण पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिख लेंगे डी रो एल इज इक्वल टू, हम लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस के साथ उसके विड्थ का मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे रो एस इंटू डी वाई। तो अब हम लोग आगे इस डी रो एल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पॉइंट पी पर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को यूज़ करना होगा, जो कि कितना है। तो लिखेंगे ई एल इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब हम लोग इस फार्मूले पर रो एल को किससे रिप्लेस करना होगा, डी रो एल से रिप्लेस करना होगा, और ई एल को रिप्लेस करना होगा डी से रिप्लेस करना होगा, और आर को रिप्लेस करना होगा एम पी से। तो अब हम लोग इस फार्मूले को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू रो एस इंटू डी वाई और अपॉन पे 2 पाई एप्सिलॉन 0, और आर के जगह एम पी को लिखना होगा, और एम पी का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, जो कि कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन प्लेन या सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो इस वाई जेड प्लेन के सीट चार्ज के कारण जब हम लोग इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को इस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई के बेस कंपोनेंट को लेना होगा, और जिसका डायरेक्शन कौन से एक्सिस की तरफ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने इस एंगल को कितना लिया हुआ है, थीटा। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो अब हम लोग पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई के बेस कंपोनेंट को लेंगे। तो लिख पाएंगे डीई पी इज इक्वल टू डीई इंटू कॉस थीटा, और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी पर कॉस थीटा के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन सा हो जाएगा, ओपी, जिसका डिस्टेंस कितना है x, और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा mp, और जिसका डिस्टेंस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस थीटा के वैल्यू को लिख पाएंगे x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग आगे इस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीईपी के फार्मूले पे डीई और कॉस थीटा के वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब हम लोग इस फार्मूले को लिख पाएंगे डीईपी इज इक्वल टू, पहले डीई के वैल्यू को पुट करेंगे। तो लिखेंगे रो एस इंटू डी वाई और अपॉन पे 2 पाई एप्सिलॉन 0, और कॉस थीटा के वैल्यू को पुट करेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर x। अब हम लोग देख पाएंगे कि डीई के डिनोमिनेटर पर कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा वाले फार्मूले के डिनोमिनेटर पर कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख पाएंगे डिनोमिनेटर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोगों को आगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट पी के स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
DEP को माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना होगा। तो अब हम लोग इस फार्मूले पर देख पाएंगे कि DEP के फार्मूले के न्यूमरेटर पर हम लोगों ने कितना लिया हुआ है dy और डिनोमिनेटर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जो डायग्राम को हम लोगों ने पहले ही बनाया था उसका यूज़ करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले dy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू को डायग्राम का यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे और साथ ही साथ हम लोग डायग्राम को यूज़ करके इंटीग्रेशन के लिमिट को माइनस इन्फिनिटी से जो प्लस इन्फिनिटी लिया हुआ है उसको भी चेंज कर लेंगे। तो अब हम लोग इस डायग्राम से राइट एंगल ट्रायंगल OMP पर टेन थीटा के रिलेशनशिप को यूज़ करना होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है OM और जिसका वैल्यू कितना है y, और बेस कितना है OP और जिसका वैल्यू कितना है x। तो अब हम लोग टेन थीटा के रिलेशनशिप से लिख पाएंगे y इज इक्वल टू x टेन थीटा। अब हम लोग इसको थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को dy इज इक्वल टू मिलेगा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग आगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा के रिलेशनशिप का यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे किसके वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू को। तो अब हम लोग इस पे y के वैल्यू को पुट करेंगे तो लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट पर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग आगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा के रिलेशनशिप का यूज़ करके थीटा के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और जिससे हम लोग इंटीग्रेशन के लिमिट को चेंज कर पाएंगे। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप से थीटा के वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो अब हम लोग इससे इंटीग्रेशन के लिमिट को चेंज करेंगे। तो जब y का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी, तो हम लोगों को थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा पाई बाई 2, और जब y का वैल्यू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, तो हम लोगों को थीटा का वैल्यू मिलेगा माइनस पाई बाई 2। तो अब हम लोग इस फार्मूले पर DEP के वैल्यू को पुट कर लेंगे, जिस पर हम लोगों को dy के जगह रखना होगा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह रखना होगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और लिमिट पर साथ ही साथ चेंज कर लेंगे। माइनस इन्फिनिटी के जगह रखेंगे माइनस पाई बाई 2 और प्लस इन्फिनिटी के जगह रखेंगे पाई बाई 2। तो अब हम लोग इस फार्मूले को लिख पाएंगे और जो जो कांस्टेंट टर्म होंगे उसको हम लोगों को इंटीग्रेशन से बाहर करके लिखना होगा। तो लिख पाएंगे रो एस इंटू एक्स अपॉन पे 2 पाई एप्सिलॉन 0, फिर इंटीग्रेशन और लिमिट पर लिखेंगे माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2, और dy के वैल्यू को पुट करेंगे जो कि कितना है x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर पर हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू को पुट करना होगा जो कि कितना है एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो
तो जब हम लोग इस रिलेशनशिप को सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर से सेक स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और जो एक्स वाले टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो लिखेंगे रो एस इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन पे 2 पाई एप्सिलॉन 0, और ये एक्स स्क्वायर भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन पर हम लोगों को क्या मिलेगा, डी थीटा, जिसका लिमिट लेना होगा -π/2 से लेकर π/2 तक। अब हम लोग इस टर्म पर देख पाएंगे कि न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो लिखेंगे रो एस अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, और जब हम लोग डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, थीटा, और इस पर लिमिट लेना होगा -π/2 से लेके π/2 तक। अब हम लोग इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे E इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट को, तो लिखेंगे π/2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को, तो जिसका वैल्यू कितना है, -π/2। तो जब हम लोग इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और π/2 और π/2 ऐड होकर हम लोगों को क्या मिलेगा, पाई। तो लिख पाएंगे E इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, और इनटू पे लेना होगा पाई। अब हम लोग आगे न्यूमरेटर से पाई और डिनोमिनेटर से पाई को कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज के कारण कितना लिख पाएंगे, E इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब हम लोग आगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर के फॉर्म पे लिखेंगे। तो वेक्टर के फॉर्म पे लिखेंगे तो इस फॉर्मूले पर हम लोगों को चेंज करना होगा। वेक्टर E इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इसके साथ हम लोगों को यूनिट वेक्टर AR का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि सीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है और उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।